नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2, जिसमें आज हम ओवरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम था भिन्न। प्रश्नावली 2.1 में हमने भिन्न और भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़ा। आइए एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं भिन्नों के बारे में। तो सबसे पहले भिन्न या फ्रैक्शन क्या होता है। तो भिन्न संख्याओं के लिखने का एक प्रकार होता है जिसमें संपूर्ण के किसी एक भाग को दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए 5/6, इसमें 5 अंश होता है और 6 हर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार सबसे पहले उचित भिन्न, उचित यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न में क्या होता है, जो अंश का मान हर के मान से छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है। उदाहरण के लिए 2/3, यहां पे 2 जो कि एक अंश है वो हर यानी 3 से छोटा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुचित या विषम भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। अनुचित या विषम भिन्न में अंश हर से या तो बराबर होता है या हर से बड़ा होता है। उदाहरण के लिए 2/1, यहां पे अंश जो 2 है हर यानी 1 से छोटा बड़ा है। इसी प्रकार से मिश्रित भिन्न, जिसे इंग्लिश में मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या होगी और एक भिन्न होगी। उदाहरण के लिए 4 सही 1/2। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे प्रश्नावली 2.1 में, जिसमें हमने भिन्न और भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब हम प्रश्नावली 2.2 में एक पूर्ण संख्या का भिन्न से किस प्रकार गुणा किया जाता है वो हम जानेंगे। अभी तक हम भिन्न और भिन्न के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्नावली 2.2 में हम एक पूर्ण संख्या का उचित अथवा अनुचित भिन्न के साथ किस प्रकार गुणा किया जाता है वह जानेंगे। तो सबसे पहले किसी पूर्ण संख्या का किसी अनुचित या उचित भिन्न से गुणा करने के लिए हम पूर्ण संख्या का उचित भिन्न या अनुचित भिन्न के अंश के साथ गुणा करते हैं और भिन्न के हर को अपरिवर्तित या समान रखा जाता है। हम इसे एक उदाहरण देके समझते हैं। जैसे 2 एक पूर्ण संख्या है, इसका हमें गुणा एक भिन्न के साथ करना है। तो एक पूर्ण संख्या का भिन्न के साथ गुणा करने के लिए हम एक पूर्ण संख्या का भिन्न के अंश जो कि 4 है उसके साथ गुणा करते हैं और भिन्न के अंश को अपरिवर्तित रखा जाता है, यानी 2 चौक 8/5। तो आगे हम प्रश्नावली 2.2 में इस प्रकार के सवालों को हल करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक। मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1, जो है ए और डी तक रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। मतलब इसका मतलब है हमें ए, बी, सी और डी 4 रेखा चित्र दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये रेखा चित्र क्या दर्शाते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है 2 गुणा 1/5, तो यहां पे एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न है। तो हमें बताना है इन 4 रेखा चित्रों में से ये कौन दर्शाता है। तो इसका मतलब 2 एक पूर्ण संख्या है, तो हम देखेंगे 2 रेखा चित्र कहां पर हैं, 1 और 2। बी और डी में 2 रेखा चित्र हैं। आगे बढ़ते हैं। 1/5 मतलब 5वां हिस्सा, 1 2 3 4 5। ये एक वृत्त है, वृत्त के 5 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्से में रंग है, माने कलर किया गया है। तो पहले वाले का होगा आंसर डी। तो हम लिखेंगे, तो ये डी वाला है पहला वाला, 2 गुणा 1/5। उसके बाद दूसरा देखते हैं 2 गुणा 1/2, जिसमें 2 एक पूर्ण संख्या है और 1/2 एक भिन्न है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले पूर्ण संख्या देखते हैं 2। तो रेखा चित्रों में 2 कहां पर है, यहां पे 3 रेखा चित्र हैं, यहां पर भी 3 है और यहां पर 2 है और 1/2। तो देखो इस रेखा चित्र में आधे भाग में कलर है और इसमें भी आधे भाग में रंग है। तो इसका होगा डी वाला। तो ये है दूसरा वाला, या इसे दूसरा वाला जो है 2 गुणा 1/3
2। उसके बाद तीसरे ये वाला हो गया। तीसरा वाला देखते हैं 3 गुणा 2/3। तो 3 यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है और 2/3 एक भिन्न है। तो हम देखेंगे 3 और 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 रेखा चित्र है। अब हम भिन्न देखते हैं 2/3, मतलब 3 में से दूसरा हिस्सा। अब देखो इसमें 1 2 3 पार्ट है, इसमें भी 3 पार्ट है, इसमें भी 3 पार्ट है। अब इसमें 2 हिस्सों पर कलर है, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला जो है 3 गुणा 2/3। अब हम चौथा वाला देखते हैं 3 गुणा 1/4। इसमें 3 एक पूर्ण संख्या है और 1/4 एक भिन्न है। तो देखो यहां पे 1 2 3 रेखा चित्र है और 1/4 का मतलब है 4 हिस्सों में से एक हिस्से की बात हम कर रहे हैं। तो 4 हिस्से, एक हिस्सा यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। तो ये हो जाएगा चौथा वाला जो है 3 गुणा 1/4। तो हम प्रश्न नंबर 1 को हल कर चुके हैं। आशा है आप सबको समझ आए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2, जो है ए और सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं। ए बी सी कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो ये चित्र है ए बी और सी, ये निम्नलिखित में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में किसको दर्शाता है। तो हम पहले चित्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें एक सर्कल दिया है, उसके 3 हिस्से हैं और एक हिस्से को हमने कलर किया गया है। इसी प्रकार दूसरा सर्कल, उसका एक हिस्सा दिया गया है और बराबर अब हमें एक सर्कल दिया गया है और इनके 2 हिस्सों को हमने रंग किया गया है। तो हम देखेंगे पहला वाला नहीं हो सकता। अब देखो इसमें हमें दो एक पूर्ण संख्या है, तो 2 हमें सर्कल दिए गए हैं। उसके बाद 1/3, मतलब 3 हिस्से में से एक हिस्से को हमने रंग किया है, तो हमें बराबर प्राप्त होगा 2/3। मतलब एक सर्कल 3 हिस्से और 3 हिस्सों में से 2 को हमने कलर किया है। तो ए वाले का आंसर होगा सेकंड वाला, जो है 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3। अब हम बी वाले चित्र को देखेंगे, जिसमें हमें तीन त्रिभुज दिए हैं और हर त्रिभुज में हमने 4 छोटे छोटे त्रिभुज बनाकर इनका हिस्सा किया है। तो हम देखेंगे हमें 3 त्रिभुज दिए गए हैं, मतलब हमारी पूर्ण संख्या है एक 3, तो 3 और इनकी हमने अब 3/4 यानी 4, मतलब हमने हर त्रिभुज के 4 हिस्से किए हैं और हर त्रिभुज के 3 हिस्सों को हमने रंग किया है। तो बराबर होगा 9/4, मतलब टोटल 9, 3 हिस्से यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, यानी 9 हिस्से। तो 4 और 4 8 और 1 9, यानी ये होगा हमारा तीसरे वाले का आंसर, जो है 3 गुणा 3/4 बराबर 9/4। अब हम सी वाला रेखा चित्र देखते हैं, जिसमें हमें 1 2 3 4 5 हिस्से हैं और 5 हिस्सों में से एक को हमने रंग किया हुआ है। इसी प्रकार दूसरा वाला में भी एक को हमने रंग किया, तीसरे वाले में भी हमने एक को रंग किया। तो हमें 1 2 3, तो हमारी पूर्ण संख्या है 3, पहला वाला देखो, और हमने 5 हिस्से में से हर एक हिस्से को हमने रंग किया, तो हमारा सम होगा 3/5। मतलब हमें जो प्राप्त होगा 1 2 3 हिस्सों को हमने कलर किया और हमारे पास कुल 5 हिस्से थे। तो सी वाले का आंसर होगा पहले वाला, जो है 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.2 का प्रश्न नंबर 3, जो है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। हमें
एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न का गुणा करना है और उसे न्यूनतम रूप में लिखना है और उसे अंत में मिश्रित भिन्न में अगर लिख सके तो लिखना है। तो पहला वाला 7 गुणा 3/5। 7 एक पूर्ण संख्या है, 3/5 एक भिन्न है। तो एक पूर्ण संख्या का भिन्न से गुणा करने के लिए पूर्ण संख्या का भिन्न के अंश से गुणा करते हैं और भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखा जाता है। तो 7 का गुणा 3 से किया 21/5। उसके बाद इस 21/5 को हम मिश्रित फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो मिश्रित भिन्न में कैसे बनाएंगे? 5 का हम भाग देंगे, 4 बार जाएगा 20, एक शेषफल आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 सही 1/2। तो हम लिखेंगे अतः 7 गुणा 3/5 बराबर 4 सही 1/2। तो ये था पहले वाले का हल। अब हम दूसरा वाला हल करेंगे जो है 4 गुणा 1/3। तो 4 एक पूर्ण संख्या है और 1/3 एक भिन्न है। तो गुणा करने के लिए 4 का गुणा भिन्न के अंश से करते हैं और हर को अपरिवर्तित रखते हैं। तो 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4 और 3। उसके बाद इस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो 4 में भाग करेंगे 3 का, 3 एकम 3, 1 बचेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/3। तो ये था सेकंड वाले का हल। आगे हम तीसरा और चौथा वाला हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं तीसरा वाला जो है 2 गुणा 6/7। तो इसे हम हल करते हैं। 2 यहां पे एक पूर्ण संख्या है और 6/7 एक भिन्न है। तो हम पढ़ चुके हैं कि एक पूर्ण संख्या का भिन्न के साथ गुणा करने के लिए पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न के अंश के साथ करते हैं और भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखा जाता है। तो 2 का गुणा 6 से करेंगे 12/7 और इस भिन्न को हमें मिश्रित भिन्न में लिखना है। तो भिन्न को मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए 7 का भाग हम 12 में करेंगे, 1 बार जाएगा, 7 एकम 7 और 4 हमारा शेष पर रहेगा। तो मिश्रित भिन्न में हम इसे लिखेंगे 1 सही 4/7। तो ये था तीसरे वाले का हल। आगे बढ़ते हैं और हल करेंगे चौथा वाला 4 नंबर का प्रश्न जो है 5 गुणा 2/9। यहां पर 5 एक पूर्ण संख्या है और 2/9 एक भिन्न है। तो पूर्ण संख्या का भिन्न के साथ गुणा करने के लिए हम पूर्ण संख्या को भिन्न के अंश से गुणा किया जाता है और भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखा जाता है। तो 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे 10/9। अब इस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। लिखने के लिए 9 का भाग देंगे 10 में, 1 बार जाएगा, 9 एकम 9, 1 शेष पर रहेगा। तो इसे मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 1 सही 1/9। तो हमने हल किए तीसरा और चौथा वाला। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे 5वें नंबर का प्रश्न जो है 2/3 गुणा 4। यहां पर 2/3 एक भिन्न है और 4 एक पूर्ण संख्या है। तो हम इसमें पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न में करने के लिए पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न के अंश के साथ करते हैं और भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखते हैं। तो 4 गुणा 2/3, 4 दूनी 8/3। अब इस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो 8 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 शेषफल आएगा। तो हम इसे मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 2 सही 2/3। तो ये था 5वें का हल। आगे बढ़ते हैं और 6वें नंबर का हल करेंगे जो है 5/2 गुणा 6। यहां पे एक हमें भिन्न दी है और एक पूर्ण संख्या दी है। तो भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा करने के लिए हम 5 का गुणा 6 के साथ करेंगे और भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखेंगे।
तो 5 का गुणा 6 से करेंगे आएगा 30/2। 30 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 15। तो ये था 5वां। आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं 7वां वाला, जो है 11 गुणा 4/7, जिसमें 11 एक पूर्ण संख्या है, 4/7 एक भिन्न है। तो एक पूर्ण संख्या का भिन्न से गुणा करने के लिए हम पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न के अंश के साथ करते हैं और भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखते हैं। तो हमने 11 का गुणा 4 से किया और 7 को अपरिवर्तित रखा। तो 11 का गुणा 4 से 44/7। अब हम इस भिन्न को मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो 44 में हम 7 का भाग देंगे, 7 6 42, जिसमें 2 शेष पर आएगा। तो हम इसे मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 6 सही 2/7। तो ये था 7वें नंबर का हल। आगे बढ़ेंगे और हल करेंगे 8वें वाला, जो है 20 गुणा 4/5, जिसमें 20 एक पूर्ण संख्या है, 4/5 एक भिन्न है। तो एक पूर्ण संख्या का भिन्न से गुणा करने के लिए पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न के अंश से करते हैं और हर को अपरिवर्तित रखते हैं। तो 20 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 80/5। 5 का भाग देंगे 80 में, 5 × 5 और 5 6 30। तो ये था 7वां और 8वें नंबर का हल। आशा है आप सभी को समझ आ रहा हो। तो नंबर 3 का 9वां वाला, जो है 13 गुणा 1/3, जिसमें 13 एक पूर्ण संख्या है, 1/3 एक भिन्न है। तो हम पता कर चुके हैं पूर्ण संख्या का गुणा किसी भिन्न में करने के लिए पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न के अंश से करते हैं और हर को अपरिवर्तित रखते हैं। तो हमने 13 का गुणा 1 से किया, 13 एकम 13/3। अब इस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। उसके लिए 13 में 3 का भाग करेंगे, 3 12, एक शेष फल आएगा। तो हम इसे मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 4 सही 1/3। तो ये था 90 का हल। आगे बढ़ते हैं और हल करेंगे 10वां, जो है 15 गुणा 3/5। तो एक पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न के साथ करेंगे। तो 15 गुणा 3/5, 15 दूनी 30, 15 तिया 45/5। 5 का भाग करेंगे 45 में तो जाएगा 9 बार। तो हम प्रश्न नंबर 3 को हल कर चुके हैं और आप लोगों से निवेदन है जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में। धन्यवाद। स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4, जो है छायांकित कीजिए पहला बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। इसमें जो वृत्त हैं उनका आधा, उन वृत्तों का आधे हिस्से को हमें छायांकित करना है, रंग करना है। दूसरा, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। बक्सा बी में त्रिभुज है, इनके 2/3 भाग को हमें रंग करना है, छायांकित करना है। तीसरा वाला, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। सी में वर्ग दिए हैं, इनके 3/5 भाग को हमें छायांकित करना है। तो पहला वाला, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। 1/2 मतलब जो वृत्त हैं उनके आधे भाग को हमें छायांकित करना है। तो पहला वृत्त है, इसे हमने छायांकित किया। दूसरा, तीसरा, आधे वृत्तों को हमें छायांकित करना है। चौथा, पांचवा और छठवां। टोटल हमारे पास 12 वृत्त थे, तो और इनके आधे वृत्तों को हमें छायांकित करना था, तो हमने किया। दूसरा वाला, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। 2/3 भाग मतलब हर वृत्त में हमें, देखो इसमें 1 2 3 त्रिभुज है, 3 में से 2 त्रिभुज के भाग को हमें छायांकित करना है। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में भी करेंगे। तो हमने इसे छायांकित किया, दूसरा वाला किया छायांकित, इसी प्रकार से तीसरे वाले त्रिभुज को किया, चौथा वाला त्रिभुज, पांचवा वाला और
छठवा वाला। तो हमने बक्सा बी के त्रिभुजों के 2/3 भाग को छायांकित किया। और तीसरा वाला है बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, मतलब पांच वर्ग में से 3 वर्गों को आपको छायांकित करना है। तो 1 2 3 4 5, इसमें से 3 भाग को हम छायांकित करेंगे। पहला किया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, उसके बाद 5 हमारे पास वृत्त हैं, 5 हमारे पास वर्ग हैं, इनमें से 3 भाग को हम छायांकित करेंगे। तो पहला, दूसरा भाग और तीसरा वर्ग छायांकित किया। इसी प्रकार से 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्ग में से 3 वर्ग को हम। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमें ज्ञात करना है ए का पहला प्रश्न है, जो है 24 का 1/2 भाग हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 24 का की जगह गुणा का निशान 1/2। उसके बाद 24 एक पूर्ण संख्या है और 1/2 एक भिन्न है, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो 24 का गुणा होगा 1 के साथ, 2 को हम अपरिवर्तित रखेंगे। उसके बाद 24 एकम 24/2, 2 का भाग देंगे 24 में तो आएगा 12। तो ये था ए नंबर का हल। आगे बढ़ते हैं और बी सेकेंड वाला हल करते हैं, दूसरे नंबर का, जो है 46 का 1/2। तो हम 46 लिखेंगे, 46 का की जगह गुणा 1/2। 46 एक पूर्ण संख्या है, 1/2 एक भिन्न है। तो पूर्ण संख्या का एक भिन्न से गुणा करने के लिए पूर्ण संख्या का भिन्न के अंश से गुणा होगा और भिन्न का हर अपरिवर्तित रहेगा। तो 46 का 1 से गुणा करेंगे, 46 एकम 46 और 2। 46 में 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमने ए का पहला और दूसरा हल किया। आगे हम हल करेंगे बी का पहला और दूसरा। बने रहिए। बी नंबर का पहला और दूसरा। बी नंबर का पहला है 18 का 2/3। तो 18 का की जगह गुणा 2/3। यहां 18 एक पूर्ण संख्या है, 2/3 एक भिन्न है। तो पूर्ण संख्या का एक भिन्न के साथ गुणा करने के लिए पूर्ण संख्या का भिन्न के अंश में गुणा होगा और भिन्न का अंश जो है 2 और भिन्न का हर अपरिवर्तित रहेगा। तो 18 का 2 से दोनों गुणा करेंगे, 18 दूनी 36/3। 36 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12। आगे बढ़ते हैं और बी वाले का दूसरा करते हैं, जो है 27 का 2/3। तो 27 गुणा 2/3। उसके बाद 27 का गुणा करेंगे 2 के साथ /3। 27 का 2 से करेंगे, आएगा 54/3। 54 में 3 का भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा 24 होगा, 3 24। तो ये था बी का पहला और दूसरा। आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे सी का पहला और दूसरा। ओके, सी नंबर का पहला देखते हैं, 16 का 3/4। हम इसे हल करेंगे तो 16 का की जगह गुणा 3/4। अब 16 यहां पे एक पूर्ण संख्या है, 3/4 एक भिन्न है। तो पूर्ण संख्या का एक भिन्न के साथ गुणा करने के लिए पूर्ण संख्या का भिन्न के अंश के साथ गुणा होगा और भिन्न का जो हर है उसे हम अपरिवर्तित रखेंगे। तो 16 का गुणा करेंगे 3 के साथ और 5 15 3 18, 18 एक हासिल, 3 एकम 3 और एक हासिल का 4/4। 48 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये था सी का पहले का हल। आगे बढ़ते हैं और सी का दूसरा हल करेंगे, जो है 36 का 3/4। तो हम लिखेंगे 36 का की जगह गुणा का निशान 3/4। यहां 36 एक पूर्ण संख्या है और 3/4 एक भिन्न है। पूर्ण संख्या का एक भिन्न के साथ गुणा करने के लिए पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न के अंश के साथ होगा और भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखेंगे। उसके बाद 36 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 18, एक हासिल, 3 तक का 9 और एक हासिल का 10/4। 108 में हम 4 का भाग देंगे। चलो भाग दे के देखते हैं। 108/4
भाग 4, 10 हो गया, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 यहाँ पे शेष फल आएगा, 8 को उतारा और 4 28, 7 बार 28, यानी 108 में 4 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 27। तो हमने हल किया सी वाले का पहला और दूसरा प्रश्न को। आगे बढ़ेंगे और हल करेंगे डी वाले का पहला और दूसरा। हैं डी का पहला जो है 20 का 4/5, तो हमने 20 लिखा, का की जगह गुणा 4/5। यहां पे 20 एक पूर्ण संख्या है और 4/5 एक भिन्न संख्या है। तो एक पूर्ण संख्या का एक भिन्न के साथ गुणा करने के लिए पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न के अंश के साथ होगा और भिन्न के हर को हम अपरिवर्तित रखते हैं। तो 20 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 20 चौक 80 भाग 5, 80 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 3 हासिल 30 हो गया, 5 30। तो डी वाले का आंसर आया 16। आगे बढ़ेंगे और हल करेंगे डी वाले का दूसरा जो है 35 का 4/5। तो हमने 35 गुणा 4/5, यहां पे 35 एक पूर्ण संख्या है और 4/5 एक भिन्न है। और हमें पता है एक पूर्ण संख्या का एक भिन्न के साथ गुणा करने के लिए हम पूर्ण संख्या का भिन्न के अंश के साथ गुणा करते हैं और भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखते हैं। 35 का 4 में गुणा करेंगे, 4 5 20, 4 3 12, 13 और 14, 140/5। 140 में 5 का भाग देंगे तो पहले जाएगा 5 दूनी 10, 2 बार 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 5 40, यानी 28। तो हमने इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 के सभी सवालों को हल किया। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया हो। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 जो है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। 6 का ए वाला हल करेंगे जो है 3 गुणा 5 सही 1/5। तो सबसे पहले हमें यहां पर प्रश्न में एक पूर्ण संख्या दी है और एक मिश्रित भिन्न दी है। तो इसका गुणा करने के लिए सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को मिश्रित भिन्न को हम एक भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या कर लेंगे, इस मिश्रित भिन्न को भिन्न के रूप में बनाने के लिए 5 का गुणा 5 में करेंगे यानी 25, और जो आंसर आया उसमें अंश जो कि 1 है उसे जोड़ेंगे जो आएगा 26। तो आएगा 26/5। इस प्रकार हमने इसे भिन्न में बदला। यहां पे 3 एक पूर्ण संख्या है और 26/5 एक भिन्न है। तो एक पूर्ण संख्या का भिन्न में गुणा करने के लिए पूर्ण संख्या का गुणा करेंगे भिन्न के अंश के साथ और भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखेंगे। तो 3 का गुणा 26 में करेंगे यानी 26 गुणा 3, 3 18, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 78/5। 78/5 ये हमें एक भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कहा है, प्रश्न में कहा है कि हमें मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो उसके लिए 78 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 2 हुआ और 8 हमने उतारा। उसके बाद जाएगा 5 25 यानी 3 शेष पर। तो 78/5 को हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 15 सही 3/5। तो ये था ए नंबर का हल जो आया 15 सही 3/5। आगे बढ़ते हैं और हल करेंगे बी वाला जो है 3 गुणा 6 सही 3/4। तो सबसे पहले 5 एक पूर्ण संख्या है और 6 सही 3/4 एक मिश्रित भिन्न है जिसे हम एक भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले 4 का गुणा करेंगे 6 के साथ जो आएगा 24 और अंश जो कि 3 है उसे हमने जोड़ दिया यानी 27, 27/4। अब यहां पे 5 एक पूर्ण संख्या है, 27/4 एक भिन्न है। पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न से करने के लिए पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न के अंश के साथ करते हैं और भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखते हैं। तो 5 का गुणा 27 के साथ करेंगे, 27 गुणा 5, 35, 3 हासिल, 5 दूनी 10, 11 12 13 यानी 135/4। अब 135/4 को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो उसके लिए 135 में 4 का भाग करेंगे तो पहले जाएगा 3 बार,
12, घटाएंगे 1 बचेगा 15। उसके बाद जाएगा फिर से 3 बार 12 और 3 हमारा घटेगा, तो ये आएगा 33 सही 3/4। तो ये था बी वाले का हल जो आया 33 सही 3/4। आगे बढ़ेंगे और हल करते हैं प्रश्न नंबर 6 का सी वाला। 6 का सी वाला है 7 गुणा 2 सही 1/4, जिसमें 7 एक पूर्ण संख्या है और 2 सही 1/4 एक मिश्रित भिन्न है। तो सबसे पहले 7 गुणा 2 सही 1/4 मिश्रित भिन्न को हम एक भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो 4 का गुणा होगा 2 के साथ, 4 दूनी 8 और 1 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब यहां पे 7 एक पूर्ण संख्या है और 9/4 एक भिन्न है। तो पूर्ण संख्या का भिन्न के साथ गुणा करने के लिए 7 का पूर्ण संख्या यानी 7 का गुणा होगा अंश के साथ और हर को अपरिवर्तित रखेंगे। तो 7 ने हम 63/4। अब इस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बनाएंगे। तो 63 में हम 4 का भाग देंगे, पहले 4 एक कम 4 घटाएंगे 2 बचा 23, 4 5 20 घटाया तो आएगा 3, यानी इसे मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं 15 सही 3/4। ये था सी वाले का। और करेंगे हल डी वाला जो है 4 गुणा 6 सही 1/3। तो इसमें 4 एक पूर्ण संख्या है और 6 सही 1/3 एक मिश्रित भिन्न है। तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को भिन्न के रूप में बदलेंगे। उसके लिए 3 का गुणा होगा 6 के साथ 18 और 18 में हम 1 को जोड़ेंगे यानी 19। तो ये आया 19/3। यहां पे 4 एक पूर्ण संख्या है, 19/3 एक भिन्न है तो इसका गुणा करेंगे। 4 का गुणा होगा भिन्न के अंश के साथ और भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखेंगे। 4 का गुणा करेंगे हम 19 के साथ तो आएगा 4 ने हम 36, 4 एकम 4 5 6 7 76/3। अब 76/3 को हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। उसके लिए 76/3 3 का भाग करेंगे तो पहले आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 घटाएंगे 1 बचा 6 और 53 15 1 बचा, यानी इसे मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं 25 सही 1/3। तो ये हमने हल किया प्रश्न नंबर 6 का सी और डी के प्रश्न को। आगे हम हल करेंगे ई और आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं ई वाला जो है 3 सही 1/4 गुणा 6। यहां पे 3 सही 1/4 एक मिश्रित भिन्न है, इसे भिन्न में बदलेंगे तो 3 सही 1/4 इसे भिन्न में बदलने के लिए 4 का गुणा करेंगे 3 के साथ और 1 को जोड़ेंगे तो 12 + 1 = 13। तो 3 सही 1/4 इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 13/4 गुणा 6। अब हमारे पास एक भिन्न है और दूसरा पूर्ण संख्या है। तो हमें पता है पूर्ण संख्या का गुणा एक भिन्न के साथ करने के लिए भिन्न के अंश का गुणा होगा पूर्ण संख्या के साथ और भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखेंगे। उसके बाद 6 का गुणा होगा 13 के साथ, 6 3 18, 6 एकम 6 और 1 7/4। उसके बाद इस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। उसके लिए 78 में भाग देंगे 4 का, पहले एक बार जाएगा 4 एकम 4 घटाएंगे 3 बचा और 8 को उतारा। उसके बाद 4 9 4 9 36 घटाएंगे बचेगा 2, यानी 78/4 को हम लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न में 19 सही 2/4। तो ये था प्रश्न नंबर 6 का ई वाले का हल। आगे बढ़ेंगे और हल करेंगे एफ वाला। एफ वाले में फिर से हमें मिश्रित भिन्न दिया है 3 सही 2/5। तो इसे हम भिन्न में बदलेंगे तो 3 का गुणा होगा 5 का गुणा होगा 3 के साथ और 2 को जोड़ेंगे 15 + 2 = 17। तो हम इसे लिख सकते हैं 17/5 गुणा 8। उसके बाद हमारे पास एक भिन्न है और दूसरा पूर्ण संख्या। इनका गुणा करेंगे तो अंश का गुणा होगा पूर्ण संख्या के साथ और हर को अपरिवर्तित रखेंगे। उसके बाद 8 का गुणा करेंगे 17 × 8,
8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 6 हाथ से मिलाकर 5, 8 1 8, 8 4 12 और 1 13, यानी 136/5। और इस 136/5 को हम एक मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। उसके लिए 136 में 5 का भाग देंगे, पहले जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, घटाएंगे 3 बचा, उसके बाद 6 को उतारा, 5 35, 35 घटाया 1 बचा, यानी 136/5 को हम लिख सकते हैं 27 सही 1/5। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 6 के सभी प्रश्नों के हल किए। तो आई होप सबको समझ आए हो। मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद। तो मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7, जो है ज्ञात कीजिए। 7 के ए का पहला वाला प्रश्न जो है 2 सही 3/4 का 1/2 को हमें हल करना है। तो सबसे पहले 2 सही 3/4 का की जगह हम गुणा का निशान लगाएंगे 1/2। अब हमारे पास एक मिश्रित भिन्न है और दूसरी एक भिन्न है। तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को हम एक भिन्न में बदलेंगे। तो 4 का गुणा करेंगे 2 के साथ, 4 दूनी 8 और 3 को जोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 9 10 और 11/4 गुणा 1/2। और किसी दो भिन्न का गुणा करना हो तो हम अंश का गुणा अंश के साथ करेंगे और हर का गुणा हर के साथ, यानी 11 का गुणा 1 से करेंगे तो 11, 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8। अब इस 11/8 को हम एक मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो मिश्रित भिन्न बनाने के लिए 11 में भाग देंगे हम 8 का, 8 एकम 8, 9 10 11, 3 बचा। तो 11/8 को हम लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न में 1 सही 3/8। तो ये था ए वाले का हल जो निकल के आया 1 सही 3/8। आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाला हल करते हैं, जो है 4 सही 2/9 का 1/2। तो सबसे पहले 4 सही 2/9 का की जगह गुणा लगाया 1/2। उसके बाद इस मिश्रित भिन्न को हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। 4 का गुणा 9 का गुणा 4 के साथ करेंगे, 36 और 2 को जोड़ेंगे, यानी 38/9 गुणा 1/2। दो भिन्न का गुणा करने के लिए अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। 38 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो आएगा 38, 9 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो आएगा 18। उसके बाद इस 38/18 को हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो 38 भाग देंगे इसमें 18 का, 2 18 दूनी 36, 2 बचा, यानी इसे मिश्रित भिन्न में हम लिख सकते हैं 2 सही 2/18। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 7 का ए का आंसर, ए का पहला और दूसरा हल किया। आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं बी वाले का पहला, जो है 3 सही 5/6 का 5/8। तो हम लिखेंगे 3 सही 5/6 का की जगह गुणा 5/8। अब इस मिश्रित भिन्न को हम भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो 6 का गुणा 3 के साथ 18 और 5 को जोड़ेंगे, तो 18 और 5 23/6 गुणा 5/8। दो भिन्नों का गुणा करना है तो अंश का गुणा होगा अंश के साथ और हर का गुणा होगा हर के साथ। तो 23 में 5 का गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11 बटा 6 48, 115/48। इसे हम मिश्रित भिन्न में बनाएंगे। उसके लिए 115 में 48 का भाग देंगे, पहले जाएगा 2 बार, 96 घटाएंगे तो आएगा 15 में से 6 गया 9, यानी 19। तो 111/48 को हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 2 सही 19/48। तो ये था बी वाले का हल जो निकल के आया 2 सही 19/48। आगे बढ़ते हैं और बी वाला हल करेंगे।
जो है 9 सही 2/3 का 5/8। सबसे पहले लिखेंगे 9 सही 2/3 का की जगह गुणा लगाएंगे 5/8। उसके बाद 9 सही 2/5 एक मिश्रित भिन्न है जिसे हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 3 का गुणा 9 के साथ करेंगे 27 और 2 को जोड़ेंगे यानी 28। 29/3 गुणा 5/8। हमारे पास दो भिन्न है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। 29 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 नेम 45, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14, 145/24। उसके बाद हम इसे मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो 145 में 24 का भाग देंगे तो ये जाएगा 24 दूनी 48, 24 गुणा 4 16, 4 दूनी 8 9। उसके बाद 6 बार, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14। तो ये जाएगा 6 बार 144। 145 में से 144 घटाएं तो बचेगा 1, अर्थात 145/24 को हम मिश्रित फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 6 सही 1/24। 6 सही 1/24। तो इस प्रकार से हमने 6 सही 1/24। तो हमने इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 के सभी प्रश्नों को हल किया। आई होप सबको समझ आया हो। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 8, जो है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो पहला बताना है विद्या ने कितना पानी पिया, और दूसरा पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कुल पानी था 5 लीटर। उसके बाद उसने कहा विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। तो हम लिखेंगे विद्या द्वारा उपयोग पानी। विद्या ने किया कुल पानी का 2/5। तो इसे हम हल करेंगे 5 गुणा 2/5। 5 का गुणा होगा 2 के साथ, हर को हमने वही लिखा 10/2। 10 में 5 का भाग करेंगे तो आएगा 2 लीटर। यानी विद्या द्वारा 2 लीटर पानी का उपयोग किया गया। उसके बाद शेष पानी प्रताप ने पिया। तो हम लिखेंगे प्रताप द्वारा पानी का उपयोग। प्रताप ने पानी का उपयोग किया, इसके लिए हम कुल पानी में से विद्या द्वारा उपयोग पानी को घटाएंगे। तो 5 - 2 बराबर 3 लीटर। तो 3 लीटर का उपयोग प्रताप द्वारा किया गया। अब इसे हम भिन्न के रूप में बनाएंगे। भिन्न के रूप में बनाने के लिए सबसे पहले हमें टोटल पानी कितना था 5, तो हमने 5 को हर के रूप में लिखा, और प्रताप द्वारा पानी पिया गया 3, यानी 3/5। तो यह था प्रश्न नंबर 8 का हल। आई होप सबको समझ आए हो। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।